गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ER डाटा नितेश क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट मैथ की एक क्लास है जो 10-15 पे होगी पर डे, और 9 बजे आपको स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे। रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस की भी हम बहुत जल्दी घोषणा करेंगे और अदर क्लासेस की भी हम घोषणा करेंगे टाइम के साथ ही। तो यही प्यार और सहयोग आप अपने भाई, अपने परिवार, आप अपने यूट्यूब चैनल ER डाटा नितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए और मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक कोई संख्या है x एंड y, 347xy दो इस प्रकार से है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई संख्या 80 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 4 से विभाजित होगी। 80 का अर्थ ये है कि वो संख्या 4 से विभाजित होनी ही चाहिए। 4 से विभाजित होने के लिए सर्वप्रथम हम ये रूल देखते हैं कि 4 से वो संख्या कैसे विभाजित हो सकती है। तो 4 से विभाजन के लिए तो रूल ये है, जब उस संख्या को हम देखते हैं कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, तो इसके लास्ट के 2 अंक देखते हैं x y। तो इसका जो होता है फैक्टर 80 चक्कू कितना 320, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, ये 4 से विभाजित है। अगर लास्ट के 2 अंक हम 20 कर दिया जाए यहाँ पर, तो 20 जो होता है वो क्या हो जाएगा, 80 से विभाजित हो जाएगा। x की जगह 2 होगा, y की जगह 0 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 60 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 60 से 80 के बीच जो अभाज्य संख्या आती, एक 61 हो जाती, दूसरी 67, 71, 73 और 79, इनको सबको जोड़ देंगे 351। ये वही संख्याएं बतानी है जो किसी संख्या से आपकी भाग नहीं होती, अभाज्य संख्या है, जिनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती के 58 से 3/4 बड़ी वह संख्या है, तो वह संख्या x मान लेते हैं, उसका 58/x से इतनी बड़ी है बराबर 3/4 के हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, उसके फैक्टर करेंगे तो मान निकल कर के आएगा x बराबर 8 x बराबर -29/4। एक तो ये इसका तरीका। दूसरा, इसमें हम मान रख करके देख सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं कौन सी संख्या इसमें सेटिस्फाई। तो हमने 8 रखा है इस इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर अपने व्युत्क्रमानुपाती के 21 गुने के बराबर हो जाती है। अपने व्युत्क्रमानुपाती x - 4 उसको कम कर देंगे तो उसके 1/4 गुने अधिक हो जाती है। इसी प्रकार से इस संख्या को जब हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो 2 मान निकल के आएंगे, एक 7 और एक 3। तो यहाँ पर -3 और -7 पॉजिटिव नंबर से लिया जाएगा। अगर ऐसे भी देख सकते हैं, 7 में से अगर जो हम 4 घटा दें तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा, 3 भी इसका उत्तर हो सकता है क्योंकि 7 या 21, इसको ऐसे भी डायरेक्टली हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को हल करना है, तो अगली स्लाइड पे आते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से आपका सोल्यूशन दे रखा है। तो जैसे 3 क्रमागत संख्याएं 5 से जो विभाजित, एक x हो गया, दूसरा x + 5 हो गया, तीसरा x + 10 हो गया, तो भी कहीं ना कहीं ये संख्या 5 के टेबल्स में आती है। तो 225 को जब हम भाग देंगे तो किससे वो डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 से जब हम उसको भाग देंगे, यहाँ पर आपका आएगा 75। तो 75 में ही हम 5 जोड़ देंगे, एक तो 75 हो गए, दूसरे 75 + 5 80 हो गई, 80 अब 10 90। ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी जो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, अपने आप में विभाजित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 5 0 6 8 अंकों से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी अंक संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 8600, 8000, 86520 और 20567। इन दोनों को हम घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो बताइए छोटी संख्या।
एक संख्या को x माना, दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, दोनों का दुगुना कर देंगे, गुणा करने के बाद ये 2048 आ जाएगी, इसको 2 से भाग देंगे 1024 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर बताना है। एक क्रम है उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब एक संख्या माना उसका व्युत्क्रम बताना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन जाएंगी, फिर उसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद 2 मान निकल के आएंगे, एक 1 और दूसरा 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है और गलत है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या तीनों आती हैं, इसलिए यह कथन सही नहीं। बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती तो प्रारंभिक संख्या, पहले वो संख्या x थी, x प्लस 20% हो जाए बराबर 66, x प्लस x 20/100 बराबर 66। तो इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद 55 इसका मान निकल, ये 120% बराबर 66, तो 100% 66/120 × 100, तब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो आने वाले आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, विशेष करके मैथमेटिक्स क्लास में महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर सभी प्रकार की कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी कि टाइम टाइम क्लास से उसका अनाउंसमेंट होगा, और आप अपने छोटे भाई के ऊपर आप अपना सहयोग और प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, उसके लिए दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चूड़िया रानी से कि घोंसला कैसे बनता है, उसके लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।